भगवान कहने लगे, अरे बुआ, तेरा जवान बेटा तेरी आंखों के सामने मारा गया और तू आज भी जब मांगने की बारी आई तो तू दुख मांग रही है। आज मैं तुझे दुख नहीं दे सकते हैं बुआ, तू कुछ और मांग ले। कुंती ने उसी समय प्रसन्न होकर कहा, गोविंद मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत दुख आया, मगर जब जब दुख आया है ना तब तब आपने सहायता की कि नहीं की। इतना बड़ा महाभारत जैसा सागर हमारे बच्चों ने ऐसे पार कर दिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करता है। हे गोविंद, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे सुख मिले जिस सुख में आपका विस्मरण हो जाए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण विस्मृति। कुंती कहती है, गोविंद सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे वो संपत्ति नहीं है जिसमें आपका विस्मरण हो जाए। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जिसमें आप हमसे दूर हो जाओ। ऐसे सुख पे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी का दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे गोविंद, हर परिस्थिति में आपने मेरा साथ दिया है, मेरे बच्चों का साथ दिया है। मैं ऐसे संकट को, ऐसे दुख को बार बार बलिहारी जाऊं, मैं बार बार सिरोधार करना चाहूं जिसमें आपका स्मरण है। और जब आपका स्मरण रहता है, आप दर्शन देते हैं, तो आपका दर्शन देना ही तो मेरा कल्याण है। और गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब भजन न सुमिरन होई। मुझे बस दुख दो गोविंद, केवल दुख, आपका चिंतन बना रहे। और ये सत्य है, जब किसी भी व्यक्ति पर सुख आ जाए वो भगवान को भूल जाता है। और जब संकट आए, बस प्रभु तू ही है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है गोविंद। तो मैं चाहते हैं कि जीवन में दुख का आना परम आवश्यक है। अब एक और बात आपको बता दें, हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं कि जब जीवन में विपत्ति आए तो तुम समझ लेना आपके अपराध कम हो रहे हैं, आपके पाप कम हो रहे हैं। जब संकट है और यदि ज्यादा सुख आने लग जाए तो तुम समझ लेना हमारे पाप बढ़ने लगे हैं। हाँ? तो मेरे सज्जनों, कुंती क्या कहती है, केवल दुख। अरे आजकल तो हम मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भैया प्रभु जी दुख तुम ले जाओ, सुख हमें दे जाओ, है तभी तो मरे रहे, तभी तो परेशान। और कुंती तो कहती है, गोविंद बहुत सुंदर शब्द कहे, प्यार हे गोविंद, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा जो रही है ना, मेरा जीवन इससे बदल गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए गोविंद मुझे केवल और केवल आप चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तो कहती है पाकर के प्यारे आपका जीवन बदल गया। पाकर के प्यारे आपका जीवन बदल गया। के प्यारे आपका जीवन बदल गया। के प्यारे आपका जीवन बदल गया। तन का रहा न हो सरे, 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 मन भी बदल गया। बदल गया। संसार की हवाएं मुझको सता रही, संसार की हवाएं मुझको सता रही। शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन। जब तू बरस पड़ा के प्यारे आपका जीवन बदल गया।
सच्चिदानंद भगवान की। कुंती ने जैसे इतना कहा, भगवान बोले बुआ फिर भी कुछ तो मांग लो, दुख तो नहीं दे सकते हम। हाँ बोले दुख में ही तो सुमिरन रहता है। बोले नाना आज नहीं कुछ और। तो बोले हमारा ये मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़ा में फंस जाए। गोविंद कहने लगे बुआ वो तो सब पहले ही से मिल चुका तुम्हें। आ जाइए। श्री सुखदेव जी सूत जी स्वनकादिक ऋषियों को सावधान करते हैं। आज भगवान द्वारिका गए हैं और जब द्वारिका गए हैं ना तो अर्जुन साथ में गए। अर्जुन वहां रहे। इधर परीक्षित का जन्म हुआ है। भगवान द्वारिका से आए हैं बधाई देने। नाम रखा है परीक्षित। पुनः कन्हैया के साथ अर्जुन द्वारिका पधारे हैं। इधर द्वापर का अंत है, कलयुग की बारी है। और ध्यान देना कन्हैया ने देखा अब तो हमारा परिवार, सबका तो भार उतार दिया पर मेरा परिवार बचा है। बच्चों को जो श्राप लगा था आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे, वही समय आया है। आपस में बुद्धियां बिगड़ रही, युद्ध हो रहा है। शेष बलराम ने बचाने का प्रयास तो किया, नहीं बचा पाए, समुद्र में जाकर समा गए हैं। कन्हैया ने अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को लेकर राधा रानी की शरण में जाओ, वहां इनका कल्याण होगा। तो चलते चलते मेरे कन्हैया ने अर्जुन का भी घमंड चूर किया है। बेई अर्जुन बेईमान गोपिका भीलन लूटी। भगवान स्वयं गोप बनकर आए और अर्जुन का अहंकार चूर किया। एक बहेलिया को मौत का कारण बनाया भगवान ने और अर्जुन को भेज दिया। अपने सारथी दारुक से कहा भैया जाओ द्वारका के अंदर जो थोड़े बहुत लोग रह गए ना, इन्हें जाके कह दो बाहर आ जाएं, क्यों हमारे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तो आ जाइए मेरे सज्जनों। कहते हैं भगवान कन्हैया जब स्वधाम जाते हैं, कलयुग की बारी है। अर्जुन ने जाकर के सारा हाल पांडवों को बताया है। पांडव जो है बड़े दुखी हो गए, कहने लगे मैंने कन्हैया के बिना हमने रहना नहीं सीखा है, मैं उनके बिना कैसे रहेंगे। सभी पांडवों ने परीक्षित जब बड़े हो गए हैं तो राज्य का मालिक जो है परीक्षित को बना दिया है। परीक्षित को राज्य दिया और पांडव जो है जो ज्ञान पितामह भीष्म ने पांडवों को दिया था वही पांडवों ने परीक्षित को दिया है। और राज्य देकर पांडव चले जाते हैं। जिसका जहां समय आया शरीर को नष्ट किया, स शरीर केवल धर्मराज स्वर्ग में जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक दिन चले हैं भ्रमण करते हुए। अच्छा इनके दादा जो भीम थे उन्होंने जरासंध से एक मुकुट जीता था। उस मुकुट को सर पे धारण कर परीक्षित जंगल में गए तो हुआ क्या, एक गाय है बैल है, उसके पीछे एक लंगड़ाता हुआ जो बैल जा रहा है और काला पुरुष उन दोनों को मार रहा है। मेरे सज्जनों परीक्षित आगे बढ़ेंगे। गाय और बैल जो है कोई साधारण नहीं है। ये बैल जो है ना ये धर्म है, गाय जो है वो पृथ्वी है। दोनों ही भाग रहे हैं। जब इस धरा पर अधर्म होता है ना तो पृथ्वी भी दौड़ती है, प्रभु की शरणागति होती है। परीक्षित को जब देखा है मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, तो उसी समय परीक्षित सामने आ गए। कौन हो तुम? भगवान मेरी रक्षा करो, ये मुझे कलयुग मार रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर तक हम लोग ठीक थे, परंतु कलयुग के आते ही हम सब बेकार हो गए। उसी समय कहते हैं राजा परीक्षित मारने चले हैं तो कलयुग शरणागति हो गए। प्रभु सतयुग त्रेता द्वापर सबके लिए जगह थी, परंतु आप हमारे आते ही हमें मारने लगे। बोले तो उस समय तो अच्छे कर्म होते थे, तुम बुरे कर्म कर रहे हो। नहीं नहीं महाराज,
तो मेरे सज्जनों जवाब दिया है भगवान, सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे कर्म, बोले आप बुरे कर्म कर रहे तो हम आपको कैसे रखेंगे अपने राज्य में। कहने लगे भगवान हमारे अंदर एक बहुत अच्छा गुण भी है। क्या? पहले लोग हजारों वर्ष तप करते थे तब कहीं दर्शन, और हमारे युग में केवल नाम लेने से कल्याण, नाम संकीर्तनम यस्य। तो बोले हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, परंतु एक काम करो, क्या ये गाय बैल पर थोड़ी दया कीजिए। बोले तो महाराज आप ही बताओ कहाँ जाए। बोले जहाँ शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता हो, व्यभिचार होता हो। कलयुग महाराज ने सोचा जिस राज्य में रहें और वहां के